हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स के बारे में। हमको कैसे पता चले कि मार्केट में अभी स्मार्ट मनी है और वो क्या करने वाला है, वो कैसे पता चलेगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि स्मार्ट मनी क्या क्या करता है मार्केट में, कैसे कैसे मूव करता है, ताकि आपको समझ आए कि स्मार्ट मनी है या नहीं है मार्केट में, वो कैसे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। सबसे पहली स्टेप जो होती है स्मार्ट मनी की, वो होती है लिक्विडिटी। अभी वो लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करते, वो मार्केट में कुछ ऐसी चीजें करेंगे या फिर वो वेट करेंगे लिक्विडिटी खुद ब खुद फॉर्म होने का। ओके, दे लेट लिक्विडिटी फॉर्म फर्स्ट। अभी वो लिक्विडिटी कैसे भी बन सकती है, लोग कहाँ पे कैसे ट्रेड लगाते हैं, लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड लगाने का। तो इट कैन बी इंड्यूसमेंट, इट कैन बी पैटर्न्स, इट कैन बी सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। साथ में कोई भी इंटरनल लिक्विडिटी, कोई भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकती है। लिक्विडिटी स्मार्ट मनी के हिसाब से भी बनती है। जैसे कि अगर फेक ब्रेकआउट मिल गया तो उसमें भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो लिक्विडिटी क्रिएट होने के काफी सारे तरीके हैं। तो वो पहले लिक्विडिटी को आराम से क्रिएट होने देंगे उनके ऑर्डर के हिसाब से। जितना बड़ा ऑर्डर उनको मार्केट में लगाना है, उतनी ही लिक्विडिटी उनको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जस्ट इमेजिन, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर स्मार्ट मनी को $10 मिलियन से मार्केट में बाय करना है, तो उसको $10 मिलियन सेलर्स भी चाहिए। ओके, उसको उतने सेलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर स्मार्ट मनी को $10 मिलियन से सेल करना है, तो उसको उतने ही बायर्स चाहिए, तब जाके वो कर पाएगा। ओके, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, बाय होता है, सेल होता है, सेल होता है तो बाय होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी आकर के $10 मिलियन पटक दिया, मार्केट में उतना कोई सेल भी नहीं कर रहा। राइट। तो ये, इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। दैट्स द मेन रीजन लिक्विडिटी फॉर्म होती है। इस पे मैंने डिटेल में एक मेंबरशिप में वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पूरा लिक्विडिटी को एक्सप्लेन कर दिया है इजीएस्ट वे में। ओके, तो वो आप चेक कर सकते हो, आई बटन पे वीडियो दिख रहा होगा। सो पहले वो लिक्विडिटी क्रिएट होने देंगे, फॉर्म होने देंगे। जब उन्हें दिखता है कि इनफ लिक्विडिटी हो चुकी है मार्केट में क्रिएट, तब वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं टू फिल दियर ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, उसके बाद आती है दूसरी स्टेप, जो होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इम्बैलेंस। आफ्टर द लिक्विडिटी ग्रैब दे गिव अ ब्रेक इन द मेन डायरेक्शन। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद वो ब्रेक करते हैं मेन डायरेक्शन में। अगर उनको अप ट्रेंड जाना है तो ऊपर ब्रेक करेंगे, अगर उनको नीचे जाना है, डाउन ट्रेंड जाना है, तो नीचे ब्रेक करेंगे। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद इंस्टेंट ये होगा। ओके, जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट सीधा ब्रेक करता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आऊंगी मेंबरशिप के अंदर। तो अभी यहाँ पे ब्रेक मिलता है, साथ के साथ इम्बैलेंस भी होने चाहिए। जैसे सेकंड पॉइंट, इफ द ब्रेक हैज इम्बैलेंस। अगर जो ब्रेक मिला है उसके पास एक अच्छा खासा बड़े बड़े इम्बैलेंस बन रहे हैं, तो वो इम्बैलेंस भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो बहुत स्ट्रांग है। मतलब मार्केट बहुत स्ट्रांगली उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये इंडिकेट कर रहा होता है मार्केट। तो ब्रेक तो होना ही चाहिए, बट अगर बड़े बड़े इम्बैलेंस मिल रहे हो ना, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर ब्रेक मिल रहा है और वहां पे कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा, और ब्रेक भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, स्वीप हो रहे हैं, तो उसको हम ब्रेक नहीं बोलने वाले। ओके, वो दिखा रहा है कि ऑर्डर फ्लो कितना वीक है, कि मार्केट क्लियरली अच्छे से कैंडल भी क्लोज नहीं कर पा रहा और इम्बैलेंस भी नहीं बना रहा। ओके, तो ये बहुत नीडेड है। तो ये दूसरी स्टेप होती है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ये होता है। तीसरी स्टेप क्या होती है, ब्रेक मिलने के बाद थर्ड स्टेप होती है मिटिगेशन एंड रीटेस्ट। ब्रेक मिलने के बाद मार्केट वापस से रीटेस्ट करने आता है, क्योंकि स्मार्ट मनी अपने कुछ ऑर्डर्स छोड़ करके जाता है पीछे, तो उनको वापस से उनको लेना होता है। तो वो क्या करेंगे, रीटेस्ट करेंगे। आफ्टर ब्रेक मार्केट कम्स बैक टू रीटेस्ट इन अ ट्रेडिंग जोन। ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस आता है रीटेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग जोन में। अभी ट्रेडिंग जोन में काफी सारी चीजें हो सकती है, लोग अलग अलग तरीके के एरियाज मार्क करते हैं। ट्रेडिंग जोन कैन बी ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड भी आ जाता है, ऑर्डर फ्लो भी आ जाता है। और काफी सारे लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक एरियाज लोग मनाते हैं। ओके, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन को अपना ट्रेडिंग जोन मानते हो। पर्सनली मैं ऑर्डर ब्लॉक और डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन पे फोकस करती हूँ। ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग जोन्स हैं। ओके,
तो तीसरा होता है मार्केट ब्रेक करने के बाद वापस रीटेस्ट करने आता है। अभी जरूरी नहीं है, कभी कभी मार्केट अच्छे से रीटेस्ट करे। ओके, अगर स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, अगर स्मार्ट मनी पहले ही ऑर्डर फिल कर चुका है अपना, तो वो वापस नहीं आएगा। ओके, अगर स्मार्ट मनी को और लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तब मार्केट वापस रीटेस्ट करने आएगा। तो रीटेस्ट कितना होगा डिपेंड करता है कि स्मार्ट मनी को कितनी लिक्विडिटी की जरूरत है। ओके, रीटेस्ट होने के बाद लास्ट स्टेप होती है कंटिन्यूएशन। रीटेस्ट होने के बाद मार्केट इमीडिएटली मेन डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देता है। तो बेसिकली 4 स्टेप्स होती हैं। लिक्विडिटी क्रिएट होती है, मैनिपुलेट होती है, फिर दूसरा उसके बाद ब्रेक देखने को मिलता है, तीसरा फिर मार्केट रीटेस्ट करने आता है, और चौथा फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। ओके, दिस इज द मेन 4 स्टेप्स। इसको हम और अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो और भी स्टेप्स बन सकती है, बट यहाँ पे मैं आपको इसको सिंपल बना रही हूँ आपके लिए चीज को। ओके, चलिए मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम रियल चार्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, वैलिड है वैलिड दो मार्क करना, इंड्यूसमेंट मार्क करना, एरियाज मार्क करना, अगर हम उसको अच्छे से देखें, हम वहां पे सिंपली हमारा स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स ही है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ पे वो सेम चीज हो रही होगी। जैसे इसकी हम बात करते हैं पहले, यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुआ पहले। ओके, मार्केट नीचे आया और लिक्विडिटी मैनिपुलेट किया, पहली स्टेप। दूसरा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट फिर ऊपर जाकर के ये हाई का ब्रेक कर रहा है। ओके, एक अच्छा खासा ब्रेक मिला है ऊपर की तरफ। फिर तीसरा स्टेप रीटेस्ट, यहाँ पे फिर मार्केट आकर के रीटेस्ट कर रहा है। करेक्ट, यहाँ पे देखो ये फिबोनाची है, तो यहाँ पे ये हमारा बनेगा डिस्काउंट जोन। वहां पे मार्केट आकर के रीटेस्ट किया एंड देन कंटिन्यू, फिर वापस से नया ब्रेक मिला। ओके, इवन आप छोटे से छोटे स्ट्रक्चर में इसको देख सकते हो। जैसे कि ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ज्यादा बड़ी लिक्विडिटी कोई ग्रैब नहीं करी है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने, वेट अ मिनट, ये लॉस की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और सीधा ऊपर ब्रेक दिया, और देखो इसके पास एक अच्छा खासा फ्लो है, बड़े बड़े इंबैलेंस बन रहे हैं। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, फिर ये दूसरी स्टेप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, फिर तीसरी स्टेप मार्केट रीटेस्ट किया, कहाँ पे, जोन में, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट हुआ है। एंड देन चौथी स्टेप कंटिन्यूएशन। राइट, यू कैन सी मोर एग्जाम्पल लाइक दैट। इवन छोटी से छोटी लिक्विडिटी में भी, छोटे से छोटे स्ट्रक्चर में भी सेम चीज हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। ओके, लिक्विडिटी किसने ग्रैब करी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। जैसे पहले तो ये लॉस की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर यहाँ पे ये लॉस की लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाकर के ब्रेक किया। ओके, मेन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ। तो ये दूसरी स्टेप, जैसे पहले लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगी, रीटेस्ट, रीटेस्ट इन द जोन। अभी यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखेंगे कौन सा बनेगा, जैसे यहाँ पे इम्बैलेंस है तो ये हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख रहे हो, डिस्काउंट प्रीमियम जोन देख रहे हो, तो वो भी देख सकते हो। सबका अलग अलग तरीका है एरियाज मार्क करने का। उसमें मेरा पर्सनल है डिस्काउंट प्रीमियम जोन एंड ऑर्डर ब्लॉक्स दोनों को देख लेना। तो यहाँ पे डिस्काउंट जोन बनता है ये वाला। मार्केट देखो उसमें रीटेस्ट किया, तीसरी स्टेप एंड देन कंटिन्यूएशन। ओके, दिस इज हैपनिंग इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स टू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ छोटे से छोटे स्ट्रक्चर को ले लो, जैसे यहाँ पे देखो ये रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे भी तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी ग्रैब, फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, अभी तो यहाँ स्वीप दिख रहा है, बट इफ वी गो इन 1 आवर 15 मिनट तो वहां पे ब्रेक देखने को मिलेगा, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड कंटिन्यू। ओके, so same thing is happening in all over the structure. This is the fundamental of SMC guys, बेसिक एसएमसी। काफी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं ना कि मैम आपने स्मार्ट मनी बदल ही दिया है, आप अभी स्मार्ट मनी से ट्रेड नहीं कर रहे। एक पर्सन का मुझे कमेंट आया था कि मैम आप अभी किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, ये स्मार्ट मनी नहीं है। वो स्मार्ट मनी ही है, मैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ अभी। ओके, रेदर देन वैलिड हाई वैलिड लो आईडीएम ये सब मार्क करना। करेक्ट, तो यहाँ पे एक चीज हो रही है सिंपल, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, फिर उसके बाद ब्रेक, फिर उसके बाद रीटेस्ट एंड फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन।
सेम थिंग इज हैपनिंग एवरीवेयर। मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड हो उसमें भी सेम चीज हो रही है, मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड हो उसमें भी सेम चीज हो रही है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ओके। फंडामेंटल्स पे भी फोकस करना है आपको। वैलिड हाई वैलिड लो आईडीएम ही लिक्विडिटी नहीं होता। वैलिड हाई वैलिड लो इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ही हमारे स्मार्ट मनी में नहीं आता। वो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए चीजें, ओके। बट अगर आप स्ट्रक्चर्स को हटा करके, सारी चीजें हटा करके एसएमसी के फंडामेंटल, एसएमसी को डीपली समझोगे ना, तो आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही है, ब्रेक हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है एंड कंटिन्यू हो रहा है। दैट्स इट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, ओके। समझने के लिए, सीखने के लिए ऑफ कोर्स हो सकते हो। जैसे अगर आपको चीजें सीखनी है, आप बिल्कुल नए नए हो, तो उसके लिए आप सीखो चीजें, उसमें मैं मना नहीं कर रही। बट सीखने के बाद जो फाइनल डिसीजन है, सीखने के बाद मार्केट को अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो पता होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी से सीख रहे हो और आपको मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे हो आप, तो मे बी जो पर्सन आपको सिखा रहा है वो कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं सिखा रहे हैं। बट अगर आप किसी से सीख रहे हो और वो मार्केट को समझने में आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे मेंटर हैं आपके लिए, ओके। तो मार्केट के फंडामेंटल्स को समझो, मार्केट को समझो। उसके लिए आपको अपना पूरा पूरा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बनाया है अभी अभी इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम, उसका ट्रेनिंग वीडियो है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो ट्रेनिंग वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे क्लिक करोगे, मैंने वहां पे स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है कि आप खुद पर्सनल खुद का सिस्टम कैसे बना सकते हो, खुद की एज कैसे फाइंड कर सकते हो। वहां पे स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताई है। तो वो ट्रेनिंग वीडियो आप नीचे जाकर के क्लिक करके देख सकते हो, ओके। सो ये वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको मैं वापस से फंडामेंटल्स पे लेकर के जाऊं, ओके। बेसिक जो एसएमसी है वहां पे लेकर के जाऊं, एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर होना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने आपको फंडामेंटल जो बेसिक एसएमसी फुटप्रिंट्स है वो समझाने के लिए बनाया। अगर आपको बेसिक एसएमसी को पूरा अच्छे से समझना है तो बेसिक एसएमसी की पूरी सीरीज है हमारी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसको जाकर के देख लीजिए। वहां पे मैंने एसएमसी का फंडामेंटल्स पूरा अच्छे से समझाया है, ओके। तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।